हेलो दोस्तों, आज हम आप लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आपने देखा होगा इस समय भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वार चल रहा है और दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, तब और देश क्यों पिछड़े हैं। तो इसी पर आपने एक नई बात सुनी होगी, RIC। आपने एक नया संगठन शुरू किया होगा, RIC आपने देखा होगा। तो देखा मतलब क्या हो कि जब से ये अमेरिका और ने भारत पर और जहाँ तक कि चीन पर भी टैरिफ वार लगाया है, टैरिफ लगा दिया है, तब से देखा होगा कि आप भारत और रूस की और चीन की एक तिकड़ी बन गई है और अमेरिका इसमें अकेला पड़ने पड़ गया है। लेकिन क्या जानते हैं कि अमेरिका कि इस नीति की वजह से ही अब पहले से ही भारत, रूस और चीन पहले ही एक संगठन के सदस्य थे। बीच में कुछ समस्या हो गई थी, लेकिन इस समय इसी चीज का फायदा उठाते हुए रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी ने एक पुराना संगठन है उसको आगे लाने का प्रयास किया है, उसकी याद दिलाई है। तो उस संगठन के बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो उसका नाम है RIC। ये कोई नया संगठन नहीं है कि नया बना हुआ है, ये एक पुराना संगठन है। बस कुछ कारणों से ये संगठन ठीक से चल नहीं पाया। तो इसी संगठन के बारे में हम आपके लिए हम इसके पूरा नॉलेज लाएंगे। हम कहने का मतलब है कि इसके बारे में आपको हम बताएंगे। RIC का फुल फॉर्म क्या होता है? रूस, इंडिया, चाइना। RIC का फुल फॉर्म होता है रूस, इंडिया और चाइना। तो रसिया, इंडिया और चाइना। यहाँ पर R का मतलब रसिया, I का मतलब इंडिया, C का मतलब चाइना। तो अगर हम इसको जानने के लिए पीछे इतिहास चलते हैं, 1990 की बात है। उस 1990 के दशक के अंत में एक रूस के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम है येवगेनी प्रिमाकोव ने इसकी शुरुआत की थी। मतलब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी क्योंकि भारत का रूस से बहुत अच्छा संबंध बहुत पहले से ही है। हमारा रूस बहुत ही एक समझे विश्वासपात्र साथी है। तो तीनों ने मिलकर एक तिकड़ी तैयार की थी। तिकड़ी समझ लिया कि तिकड़ी में 3 लोग इसमें थे। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि अमेरिका और पश्चिमी जो देश हैं उनकी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को समाप्त करना। मतलब कि पूरे विश्व पर अमेरिका और समझ लीजिए कि यूरोपीय देश, ये नाटो के मेंबर भी हैं, नाटो कह सकते हैं इनको, और यूरोपीय देश भी कह सकते हो, पश्चिमी देश भी। इन्होंने क्या कहा, ये अपने हिसाब से पूरे विश्व को चलाते थे, अपने फायदे के लिए, अपने हिसाब से के लिए। तो इसी को चुनौती देने के लिए एक नया संगठन रूस ने बनाया, क्योंकि रूस अमेरिका का वार, चाहे कोल्ड वार का हो चाहे बनती नहीं है। तो जहां भी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, जहां रूस अमेरिका जरूर इन्वॉल्व होता है, इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। तो उसके उद्देश्य से रूस ने एक त्रिकोण बनाया, एक 3 देशों का। और इसका उद्देश्य क्या था कि पश्चिमी देशों की और अमेरिका की जो एक तरफा राजनीति है उनके प्रभुत्व को कम करना, समाप्त करना था। ठीक। और बहुध्रुवीय व्यवस्था लागू करना था। मतलब कि सभी देश अपने अपने हिसाब से रहे। मतलब इनका वर्चस्व, कहने का मतलब इनका वर्चस्व अमेरिका और पश्चिमी देशों का समाप्त करना था। अब यह मंच फिलहाल वो चलता रहा। यह मंच 2002 से 2020 तक, मतलब 20 तक सक्रिय रहा और चलता रहा। और इसमें 20 से अधिक बैठकें भी हुई हैं, व्यापार पर, सुरक्षा पर, विदेश नीति पर, इन तीनों देशों के आपसी सहयोग में के लिए। मतलब चलता रहा, ठीक चलता रहा, कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ, 1920 में गलवान झड़प हुई थी। हमारा चीन से रिश्ता बीच में खराब हो गया, क्योंकि गलवान घाटी जो हमारा था उस पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी चीन वालों ने। तो उनसे हमारा रिश्ता खत्म हुआ, कई सैनिक मारे भी गए थे, तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। भारत बहुत नाराज हुआ था। उसने क्या कर दिया कि RIC को निष्क्रिय कर दिया कि हम इस संगठन में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे आपसे नहीं बन रही, आपने इतना गलत काम किया है। तो निष्क्रिय हो गया। अब 2000 के दशक में मतलब इसका इतना मतलब महत्व था पहले। 2000 के दशक में RIC मंच ने अन्य मंचों, इसने अन्य संगठन के साथ, जैसे ब्रिक्स हुआ, SCO हो गया, SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन के साथ मिलकर काम भी किया था। कहने का मतलब ये संगठन पहले चल रहा था, लेकिन वही गलवान घाटी
की जो समस्या हुई जो हमारी चीन के साथ, उसी में ये हमने रिश्ता तोड़ दिया था। अब ये सब चलता रहा, लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया, और ये सब इतना समस्या को देखते हुए, ठीक, तो रूस, क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं, खनिज तेल सस्ता, और अमेरिका नहीं चाहता है कि हम रूस से तेल खरीदें। वो उसका कहना है कि आप रूस से तेल खरीदते हैं, उसके पास पैसा आता है, और वही पैसा वो यूक्रेन के लड़ाई में खर्च करता है। सीधा साफ अमेरिका के मंत्री भी कहते हैं कि भारत रूस को फंड कर रहा है यूक्रेन की लड़ाई के लिए, ठीक, तो ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया है। तो जब भारत से इन्होंने कहा, अमेरिका वालों ने, कि रूस का तेल मत खरीदिए, तो भारत ने मना कर दिया। तो इसके लिए भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। समझे कि आसान से मौसम में टैक्स बढ़ा दिया, 25 किया, उसके बाद 50 कर दिया। मतलब कोई भी चीज जो है वो 50% महंगी मिलेगी अमेरिका में, ठीक। मान लीजिए हम ये पेन 10 रुपए की बेचते हैं वहां पर, अमेरिका में है इस समय, तो 50% टैरिफ और लगा दिया, तो ये 15 रुपए की वहां पर बिकेगी। और जब ये चीज महंगी हो जाएगी वहां पर अमेरिका में, तो अमेरिका के लोग वहां पर भारतीय चीज नहीं खरीदेंगे। जब नहीं खरीदेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, हमारे यहाँ के लोग क्या होगा, बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे यहाँ कंपनी बंद हो जाएगी। यही सिस्टम है यहाँ का। तब इसके लिए क्या हुआ, भारत ने कहा हम रूस का तेल खरीदेंगे जरूर, कि हमें सस्ता मिल रहा है, और हमें अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, क्योंकि रूस हमारा दोस्त भी है, और उससे हमें सस्ता कच्चा तेल मिलता है। अब तो इससे फायदा उठाते हुए तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, इन्होंने कहा कि हम फिर अपना सब कुछ भूलते हुए हम फिर अपना एक जो RIC था उसको दोबारा एक्टिवेट करेंगे, और चाइना भी चाहता है कि हम एक्टिवेट हो जाए, हम लोग साथ में आ जाएं, ठीक। रूस ने पहल की और चाइना भी चाहता है, लेकिन भारत भी इसमें बहुत सतर्कता से, इसमें पॉजिटिव रुख देखते हुए बहुत ही सावधानी इसमें आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो इस समय देखा जाए तो रूस और चीन और भारत की तिगड़ी इसमें बनी हुई है। ये तो इन तीनों के रिश्ते इसमें अच्छे हुए हैं। रूस से तो हमारे रिश्ते पहले से अच्छे हैं, लेकिन हमारे रिश्ते चीन से भी इसमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये था RIC, ठीक है, RIC ही है जो इसमें बहुत चर्चा में है।